Newsroom Live, sponsored by Chandragupta Academy, top floor, Rama Govind Palace, Rewa. नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। प्रदेश की दिन भर की 4 बड़ी खबरों के साथ आपके बीच हाजिर हुए हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश की बड़ी खबर। बीते दिनों मध्य प्रदेश में बहुत भारी मात्रा में गांजा पकड़े जाने के बाद ऑनलाइन कंपनी के थ्रू, ई कॉमर्स कंपनी के थ्रू ये डिलीवरी हो रही थी। उसके बाद जैसे ही इस बात का खुलासा हुआ कि मध्य प्रदेश में बड़े व्यापक स्तर पर ये चीज़ें की गई हैं, उसके बाद मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में ऑनलाइन व्यापार जो कंपनियां करेंगी उनको लेकर मध्य प्रदेश में एक सेपरेट गाइडलाइन बनाई जाएगी, एक नई पॉलिसी बनाई जाएगी जिसके तहत ही ये काम कर पाएंगे। उन्हें इस पॉलिसी का पालन करना होगा। अभी तक कोई गाइडलाइन नहीं है। अब मध्य प्रदेश सरकार ने यह फैसला लिया है कि अब आगे आने वाले समय में गाइडलाइन का पालन करवाना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से भारी मात्रा में गांजे की सप्लाई ई कॉमर्स कंपनी के थ्रू की गई थी, उसके बाद ये साफ हो गया है कि अब सरकार इस ओर चिंतित है। आपको बता दें कि उनके मुताबिक 384 टन गांजे की बिक्री ऑनलाइन माध्यम से देश भर में की गई है। अमेजन कंपनी से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि जांच में सहयोग करें, अन्यथा उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। यानी साफ है कि जिस तरह से परिस्थितियां निर्मित हुई थी, ऑनलाइन एक बहुत बड़ा माध्यम बन चुका था। तो अब मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश में एक नई पॉलिसी बनाने जा रही है, जिसके तहत मध्य प्रदेश में उस पॉलिसी का पालन करना पड़ेगा, तब जाकर मध्य प्रदेश में ई कॉमर्स कंपनी काम कर पाएंगे। दूसरी खबर बड़ी दिलचस्प खबर है। खंडवा में एक ऐलान हुआ था, पहले आदेश आया था कि अगर वैक्सीन नहीं तो शराब नहीं। अब आबकारी अधिकारी ने कहा है, जिला आबकारी अधिकारी हैं राम प्रकाश किरार, उन्होंने कहा है कि सर्टिफिकेट दिखाना जरूरी नहीं। अधिकारी का यह कहना है कि शराबी झूठ नहीं बोलता, हाँ कहने पर दे देंगे। मतलब कि वैक्सीनेशन को लेकर जो आदेश जारी किया गया था कि दोनों डोज लगे होंगे तभी ग्राहक को शराब दी जाएगी, ग्राहक को सर्टिफिकेट दिखाना भी जरूरी होगा, उस समय पहले निर्धारित होता था। लेकिन अब आबकारी अधिकारी ने यह साफ कर दिया है कि अब हाँ कह देने से कि हाँ वैक्सीन लगी है तो उनको शराब दे दी जाएगी। और उन्होंने कहा कि ये मेरा 25 साल का अनुभव है, यानी 25 साल की नौकरी का उनका तजुर्बा है कि शराबी झूठ नहीं बोलता। वाह, अधिकारी ने क्या फरमान जारी किया है कि सिर्फ हाँ कह देने से शराब दे दी जाएगी, क्योंकि उनका 25 साल का अनुभव है कि शराबी झूठ नहीं बोलता। बड़ी बात है इस तरह के आदेश, और उस आदेश के बाद साफ तौर पे जिला आबकारी अधिकारी का इस तरह का बयान, बाकायदे उन्होंने जिस तरह से चीज़ें मेंशन की थी कि अगर कोई कह देता है और शराबी झूठ नहीं बोलता तो उसे शराब दे दी जाएगी। तीसरी खबर की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में अब सब कुछ अनलॉक हो चुका है पूरी तरह से। 2.25 साल के बाद तमाम कोविड-19 की गाइडलाइन सब कुछ हटा दी गई हैं। भोपाल के डॉक्टर और उनकी पत्नी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 150 से ज़्यादा गर्भवतियों ने सोनोग्राफी कराई थी, सभी को टेस्ट कराने के लिए कहा गया है। इंदौर में भी 2 केस मिले हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 5 दिनों में देखा जाए तो 17 नवंबर को 7, 16 को 5, 15 को 4, 14 को 8 और 13 को 13 केसेस मिले थे। लेकिन अब जब ये डॉक्टर और उनकी पत्नी कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं तो हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की सोनोग्राफी हुई थी। सबसे अपील की गई है कि टेस्ट कराएं और जांच करा ही लें। जैसा भी आपने भी पढ़ा होगा कि रीवा रेलवे स्टेशन में एंटीजन से जांच हो रही थी, और जैसे रिपोर्ट आई एक व्यक्ति पॉजिटिव निकला, वो स्टेशन से भाग गया। प्रशासन उसको ट्रैक करने में लगा हुआ है। लापरवाहियां कम नहीं होनी चाहिए, ये बड़ी बात है, और हमें अभी भी सतर्कता उतनी ही रखनी है। आज सारी चीज़ें खोल दी गई हैं सरकार की ओर से, लेकिन लापरवाही नहीं होनी चाहिए। चौथी और आखिरी खबर की बात कर रहे हैं। बैतूल में बड़ा हादसा हुआ है। 22 फीट गहरे डैम में 4 भाई बहन डूबे हैं। चारों के शव बरामद कर लिए गए हैं। घर से बिना बताए नहाने गए थे। बड़ा हादसा है। बैतूल जिले के पांडर में डैम में नहाने गए 4 भाई बहन डूबने से चारों की मौत हो गई है। चारों के शव बरामद कर लिए गए हैं। गुरुवार दोपहर पांडर के रहने वाले निखिल धौलपुरी, पुत्र प्रदीप धौलपुरी, प्रतीक धौलपुरी और आयशा कशिश, ये सब बच्चे थे, 4 लोग थे, और चारों डैम में नहाने चले गए थे। इस बात का घर में किसी को पता नहीं था। काफ़ी देर तक नहीं लौटे। उसके बाद तलाशना शुरू किया गया, भेजा गया। डैम के किनारे कपड़े मिले, उससे अंदाज़ा लगाया गया, और चारों की दर्दनाक मौत हो गई है। शाम 4 बजे सूचना मिली। पुलिस महकमा, रेस्क्यू किया गया, शवों को बरामद कर लिया गया। लेकिन ये लापरवाही जिसके कारण एक घर के चिराग बुझ गए हैं। तो ये थी दिन भर की 4 बड़ी खबरें। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। Newsroom Live,
Sponsored by Chandragupta Academy. Top floor, Rama